ग्लोबल या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा। ग्लोबल मैक्सिमा भी बोलते हैं, ग्लोबल मिनिमा भी बोलते हैं, ऐसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोलते हैं। दो तरह से इसको स्टडी करते हैं, एक जब क्लोज इंटरवल हो ए से लेके बी तक, एक जब ओपन इंटरवल हो ए से लेके बी तक। ये दो अलग अलग केस हमें स्टडी करने हैं। क्या होगा क्वेश्चन में, हमें एफ एक्स गिवन होगा। जब हमें मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, जो एफ एक्स गिवन होता है उसका मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, हम क्या करते हैं बताओ, हम इसका एफ डैश एक्स ले लेते हैं, एफ डैश एक्स को बराबर कर देते हैं 0 के। वहां से हमारे पास कुछ एक्स की वैल्यूज आती है, अल्फा बीटा गामा, जितनी भी वैल्यूज आए। तुम्हें क्या करना है, अब इसमें पता लगाने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमा कौन है मिनिमा कौन है, सीधे क्या करो, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या करो, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट कर दो, एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, ये काम तो करना है। इसके साथ साथ एंड पॉइंट्स, इसके साथ साथ क्या करने हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकाल लो, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। फिर से देखो क्या करा, फंक्शन गिवन था, डेरिवेटिव को 0 या फिर नॉट डिफाइंड, क्रिटिकल पॉइंट तो वही होते थे जहां पे डेरिवेटिव 0 या नॉट डिफाइंड हो। जो जो क्रिटिकल पॉइंट आए उन सब पे वैल्यू निकाल ली, उसके साथ साथ एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकाल ली। इसमें से इनमें से जितने भी मिले ये, इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू को क्या कहेंगे, ग्लोबल मैक्सिमा कहेंगे, सिंपल। और सबसे छोटी वैल्यू जो क्या कहेंगे, ग्लोबल मिनिमा कहेंगे। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो क्लोज इंटरवल के हिसाब से। बताओ कोई डाउट है तो। फंक्शन गिवन था, एफ डैश एक्स 0 करके या नॉट डिफाइंड करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, उन क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू निकाल ली फंक्शन की, और एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकाल ली। सर ये वो जो लास्ट वैल्यूज में, आई, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको ग्लोबल मैक्सिमा बोलेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी उसको ग्लोबल मिनिमा, या एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा। इतना ही कंसेप्ट है, बोलो समझ आया, यस और नो। एफ बीटा की जगह वहां पे एफ बी नहीं आएगा लास्ट में? बी है, बी ही लिखा हुआ है वो, ये रहा बीटा। तो ओके। सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे वैल्यू और एंड पॉइंट्स पे भी वैल्यू निकाल ली, इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू वो ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू वो ग्लोबल मिनिमा। सिंपल है कंसेप्ट, यस और नो। सर कोई डाउट हो अगर तो बोलो फटाफट। क्लोज नो इंटरवल में सर। बोला अभी मैंने, नो सर। ठीक है बढ़िया है। ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में थोड़ी सी एक चीज बदलेगी, कैसे बताओगे तुम अगर सोच पा रहे हो तो। सर लास्ट वाले पॉइंट एक्सक्लूडिंग हो जाएंगे, हाँ तो एंड उससे पॉइंट्स ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा पे क्या फर्क पड़ेगा। जो आएंगे ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा वो सिर्फ इन पॉइंट से ही आएंगे, अल्फा बीटा गामा से। सही नहीं है। अगर सर एंड पॉइंट्स पे सबसे मिनिमम वैल्यू आ रही होगी तो वो हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट हो जाएगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसमें भी बिल्कुल सेम डिट्टो प्रोसेस करना है। क्या करना होगा कि हमें एफ एक्स गिवन होगा, एफ एक्स गिवन होगा, तुम्हें एफ डैश एक्स लेना है इक्वल टू 0 या फिर नॉट डिफाइन करना है, एक्स की वैल्यू अल्फा बीटा गामा जो भी आ रही होंगी, तुम्हें फिर से निकालना है एफ ऑफ अल्फा, एफ ऑफ बीटा, एफ ऑफ गामा, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, सारे सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी और दोनों एंड पॉइंट्स पे भी। लेकिन इस बार अगर मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट से आ रही होगी तो उसे ग्लोबल मिनिमा या मैक्सिमा बोलेंगे। देखो, और अगर ऐसा हुआ, अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट से आ रही होगी तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे।
तो ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा को डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। दोबारा पढ़ो, अगर मैक्सिमम वैल्यू इनमें से कोई दे रहा है, मिनिमम या मैक्सिमम इनमें से कोई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे उसे, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा जो भी आ रहा होगा। लेकिन अगर बाय चांस मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एंड पॉइंट पे आ रही है तो उसको, क्योंकि एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड है ही नहीं और एंड पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं इसको कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकता हूँ। तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मैंने तुम्हें कहा भी था, अगर वैल्यू 1 से लेके 3 तक आ रही है तो इस इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू बताओ। अगर डज नॉट एग्जिस्ट, Does क्यों? not exist. क्योंकि 3 पे ओपन हो ऑसिलेटरी गया। लिमिट। हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि 3 पे ओपन हो गया, हम बता ही नहीं सकते सबसे बड़ी या सबसे छोटी क्या होगी। अगर ऐसे आ गया मान लो, तो मिनिमम तो बता सकते हैं कि 1 होगी, मैक्सिमम फिर से नहीं बता सकते। इसलिए इसमें अगर एंड पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम मिलती है, क्योंकि एंड पॉइंट तो इंक्लूडेड है ही नहीं, इस वजह से क्या कह देंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, अगर क्रिटिकल पे मिल जाती है सबसे कम या सबसे ज्यादा, तो उसे ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा कह देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर कोई डाउट हो नोट कर लो, कॉपी में दोनों लिखे हुए हैं, क्लोज भी और ओपन भी, फटाफट से। कोई डाउट हो तो बता देना। डन भाई, फिर से देखते हैं। अगर एंड पॉइंट इंक्लूडेड है तो सारे क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। जो सबसे बड़ी वैल्यू उसे ग्लोबल मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, जो सबसे छोटी वैल्यू उसे ग्लोबल मिनिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा। एंड पॉइंट में भी क्रिटिकल पॉइंट्स वैसे ही आएंगे, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकाल लेंगे। अगर एंड पॉइंट पे निकालनी, एंड पे भी और क्रिटिकल पे भी है, अगर एंड पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा एग्जिस्ट करने की कोशिश करे तो कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट। अगर क्रिटिकल पॉइंट पे कर रहा है तो वो हमारा आंसर होगा। समझे या नहीं बात? यस सर। बढ़िया है। क्वेश्चन लिखो जरा, इस पे देखें। फंक्शन दिया हुआ है हमें 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस 48x प्लस 25 और इंटरवल गिवन है 0 से लेके 3। तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। ये इंटरवल गिवन है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है इस पूरे फंक्शन की। फटाफट से सॉल्व करके आंसर दो।
डेरिवेटिव ले लिया होगा भाई। 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। तो 12 तो कॉमन ले लेता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से 12 तो चला गया, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ बना x माइनस 2 कॉमन आ गया, यहाँ भी बना x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आए भाई तुम्हारे, बोलो। 3 आएंगे। 3 कौन कौन से? टू माइनस टू है। कितने पॉइंट्स आए ये बताओ। यही बना, यही बना एंड में। यस यस। सही है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 2 ठीक है, और यहाँ से प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2। फिर प्लस माइनस रूट 2। यस यस, प्लस माइनस रूट 2। यहाँ से नो वैल्यू पॉसिबल। नालायक। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस 2 को जब 0 रखोगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। क्या स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर x प्लस 2 x माइनस 2 ही रख दे दूसरी तरफ, किसको? इसको? इधर x प्लस 2 x माइनस 2 रख दो इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 क्यों रख सकते हैं इसको? x प्लस रूट 2 x माइनस रूट 2 इक्वल क्यों टू रख 0। सकते हैं, क्यों रख सकते हैं, ये तो पूछ रहा हूँ। रख नहीं सकते ऐसे ऐसे। क्यों, वही तो पूछ रहा हूँ। अगर ये बाय चांस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होता तो लिखा सकता था कि ये रूट 2 का स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस रूट 2 इंटू प्लस एक्स है प्लस बीच में। रूट 2। ठीक है और ठीक क्या? है, प्लस है बीच में, ठीक है। पर प्लस है तो नहीं लिख सकते ना, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं, इसका मतलब एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया एक्स इक्वल्स टू 2। अब मुझे क्या करना होगा? एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 3 निकालना होगा, क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट है और ये क्रिटिकल पॉइंट है। एफ ऑफ 0 कितना आता है बोलो? 25। फंक्शन में 0 डाल दिया। एफ ऑफ 2 कितना आता है बोलो? और एफ ऑफ 3, दोनों तीनों वैल्यूज निकालो। आ गई भाई वैल्यू 2 पे और 3 पे। एक बार x को 2 डालना है, एक बार x को 3। इन तीनों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल मैक्सिमा। जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल मिनिमा। कर लोगे सिंपलीफाई, निकाल लोगे? यस और नो? यस सर। पक्का है? कंसेप्ट समझ आ गया? चलो
अब जो होमवर्क दिया था उसमें से कौन से डाउट है वो पूछ लो जल्दी। ये इतना ही था सर ये टॉपिक? हाँ इतना ही था, बता तो रहा हूँ, 10 मिनट का टॉपिक था। बस। सारे क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है, एंड पॉइंट पे भी निकालनी है। जो सबसे बड़ी उसको ग्लोबल मैक्सिमा, जो सबसे छोटी उसको ग्लोबल मिनिमा। अगर वो पॉइंट इंक्लूड ही नहीं हो रहा, जैसे ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते, तो कह देंगे डज नॉट एग्जिस्ट, खत्म। एओडी खत्म हो गया। नहीं 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 नहीं, टॉपिक खत्म हुआ, ये ओटी नहीं खत्म हुआ। मैं कह रहा हूँ पहले तुम डाउट पूछ लो, कल वाला जो होमवर्क दिया था उसमें से जो डाउट है वो पूछ लो पहले फटाफट, और अगर नहीं है सर तो असाइन। हाँ बोलो। इस चैप्टर के असाइनमेंट दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा, पहले अभी चैप्टर तो खत्म होने दे। अच्छा ठीक है ठीक है। चलो बोलो भाई, डाउट किसी को पूछना है? मेरे तो हो गए सारे। तेरे असाइनमेंट वाले पहले एनसीईआरटी वाले पूछने किसी को तो पूछ लो, वरना असाइनमेंट पे आ जाओ। 3 तक गिनूंगा, एनसीईआरटी का कोई है तो बोलो। 1 2 2.5 3 3। कोई नहीं है, बहुत बढ़िया। 5 करे ही मिनट। नहीं है, करे ही नहीं है या सारे हो गए, क्या दिक्कत है? सर करे नहीं है। करे ही नहीं है सारे ने तो। आर्यन सारे कर रहे हैं टू जेड। सारे हो गए? यस वाह, मतलब मिसलेनियस छोड़ के अब तुझे सारी एक्सरसाइज आती है। यस। टेस्ट ले लो कोई भी। अगला होमवर्क मिसलेनियस से दूंगा अब मैं। चलो डाल दूंगा ग्रुप में। अब फिर आ जाओ, असाइनमेंट निकाल लो भाई। जो टेस्ट असाइनमेंट थी उस दिन थर्सडे को दी थी जो, वो भी कर ही लिया लगभग और सभी जो ने। अपने अभी आपने ग्लोबल वाला करवाया इसकी एक्सरसाइज कौन सी है? उसकी वो मिसलेनियस में ही है इसके क्वेश्चंस? मैक्सिमम मिनिमा वाले में है, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल लगे हुए दिखाई देंगे। यस सर यस सर। हाँ वही है। यूज कर सकते हैं हम इसको सीबीएसई में भी। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के नाम से आएगा सीबीएसई में। अच्छा ग्लोबल और एब्सोल्यूट एक ही है? हाँ एक ही है, लेकिन सीबीएसई में ज्यादातर एब्सोल्यूट लिखा जाता है इसको। ओके सर। हाँ भाई, मैंने असाइनमेंट निकाल लिए, टोटल मुझे 47 क्वेश्चन दिख रहे हैं। इसके आंसर नहीं है तुम्हारे पास? नहीं सर। अरे यार, पहले आपने तो आंसर ही नहीं दिखाए। इसके आंसर चाहिए होंगे। तुम इतने दिनों से मिल रहे हो, बता नहीं सकते थे कि आंसर नहीं है? ये तो टेस्ट था ना, आंसर थोड़ा ना देते आप। अरे तो बाद में अगले दिन तो ले लेते। अरे टिक करा लो। रुको फिर। मैंने लिख रखे आंसर, वैसे तो ये नहीं पता पर अरे ठीक तो है मेरे अगर। पास भी तो नहीं है, मेरे को भी तो उस किताब से ढूंढने पड़ेंगे ना आंसर, जहां जहां से इसके दिए हैं टुकड़े। तो मेरे को पहले ही बता देते यार, मैं निकाल के रखता आंसर। तो एक काम करो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दो। छुट्टी अब। हाँ नहीं छुट्टी नहीं कर नहीं, दो चाहिए, मौसम अच्छा है। मिसलेनियस के क्वेश्चन कर लेते हैं ना। कल रुक आएंगे सर, आना पड़ेगा कल ऑफलाइन। चांस है कुछ? भाई ये क्वेश्चन दिख रहा है सामने, इसको पढ़ो, अटेम्प्ट करो जल्दी से। क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लो। वाटर टैंक हैज द शेप ऑफ इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन। वर्टिकल, ठीक है। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब समझते हो? सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब होता है ये वाला एंगल, थीटा। सेमी मतलब आधा, वर्टिकल मतलब वर्टिकल वाला एंगल। इस पूरे एंगल का हाफ है सेमी वर्टिकल एंगल, ये एंगल थीटा। तो थीटा कितना दिया हुआ है? tan इनवर्स 1/2, 1/2 मतलब 0.5। और वो क्या कह रहा है? वाटर इज बॉन्ड कांस्टेंट रेट इतना 5 क्यूबिक मीटर पर आवर, 5 क्यूबिक मीटर पर आवर ये वाटर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये dv/dt आ गया हमारे पास। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ द वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ इज, डेप्थ मतलब हाइट, हाइट दे दी 4 मीटर, और dh/dt पूछ लिया। देखना जरा क्वेश्चन यही है,
देखो जरा क्वेश्चन यही है भाई। A water tank is in the shape of inverted right circular cone with its axis vertical। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल लिख दिया मैंने। वाटर को इस रेट से पोर करा मतलब वाटर को इस रेट से इसमें डाल रहे हैं। तो हाइट किस रेट से बढ़ रही होगी ये बताना है, बताना जरा। यही पूछा है, यस और नो। यस सर। हटा लूं मोबाइल, क्वेश्चन तो लिख लिया हमने। चलो अटेम्प्ट करो एक बार फटाफट से। सर 10 परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। हाँ सर देखो जरा, ये वैल्यू होती है आर, ये वैल्यू होती है एच। तो हम सबसे पहले तो टेन थीटा को बोल सकते हैं किसके बराबर, एच बाय आर या आर बाय एच के। और टेन थीटा दिया कितना हुआ है, 1/2 के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब आर बाय एच किसके बराबर हो गया, 1/2। तो आर वैल्यू आ गई हमारे पास h/2, इसको यूज करेंगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम किसके बराबर होती है कौन की, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर और एच दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें एच की टर्म्स में इंफॉर्मेशन गिवन है, तो मैं आर को इन टर्म्स ऑफ एच डाल दूंगा। आर की वैल्यू अभी मैंने इस ट्राइंगल से निकाली है, क्या आ रही है, h/2। तो आर की जगह क्या डाल देता हूँ, h/2। तो यहाँ आ जाएगा h/2 का होल स्क्वायर इंटू एच। कुछ ऐसा बनेगा, बोलो यस और नो। यस सर। तो ये बनेगा 1/2 पाई एच क्यूब बाय 4। तो ये बना 1/12 पाई एच क्यूब। ये आया वॉल्यूम। अब डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो dv बाय dt किसके बराबर आएगा, 1/12 पाई 3h स्क्वायर dh बाय dt। इसका जब डेरिवेटिव लिया मैंने, क्या बना, 3h स्क्वायर dh बाय dt। ये तो इससे कैंसिल हो गया, आ गया 4। h की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, h की वैल्यू कितनी गिवन है, 4। dv बाय dt ये गिवन है 5 इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू एच की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 का स्क्वायर dh बाय dt। तो यहां से तुम dh बाय dt की वैल्यू निकाल सकते हो, यस और नो। 0.397। एक 4 कैंसिल हो जाएगा, एक 4 कैंसिल हो गया, तो आया 5/4 पाई। हाँ 5/4 पाई कितना हो जाएगा, मीटर पर आर। ये आंसर आ जाएगा। देखो अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी तो सर आगे भी कर लो 35/88 और फिर बस, और इतने 0.397। में भी छोड़ सकते हो, चाहो तो 22/7 डाल लेना। अगर किसी को डाउट हो इस क्वेश्चन में तो बोलो। वॉल्यूम लिखी, दो वेरिएबल थे आर और एच, और उनको इंटर रिलेट करने के लिए, उनको आपस में रिलेट करने के लिए एक रिलेशन हमेशा और गिवन होगा। जैसे इसमें सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल मतलब पूरा जो वर्टिकल एंगल है ये होता है पूरा वर्टिकल एंगल, इसका आधा दिया हुआ है, सेमी मतलब हाफ, ये दिया हुआ है। तो टेन थीटा हमने लिखा आर बाय एच, वहां से आर और एच में रिलेशन आ गया। अगर मुझे बाय चांस डी आर बाय डी टी पूछा होता तो मैं एच की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर, ये फंक्शन ऑफ आर बना लेता, एच एलिमिनेट कर देता। अभी मैंने आर की जगह एच वाला डाला है, क्योंकि मुझे फंक्शन ऑफ एच चाहिए, क्योंकि मुझे दोनों इंफॉर्मेशन एच पे गिवन है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, वरना नोट कर लो फटाफट से।
डन समझू भाई? यस सर। बढ़िया। अगला क्वेश्चन सुनना। अगला क्वेश्चन सुनना। A man of height 2 meter walks uniformly at a speed of 5 kilometer per hour away from the lamp post which is 6 meters high. ये एक लैम्प पोस्ट है 6 मीटर हाई और एक बंदा मूव कर रहा है जिसकी हाइट दे रखी है कितनी 2 मीटर्स। एक लैम्प पोस्ट है 6 मीटर हाई, यहाँ पे लैंप लगा रखा है लैंप पोस्ट, वो 2 मीटर उसकी हाइट है बंदे की और वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है 5 किलोमीटर। ये जो बंदा है ये मूव कर रहा है स्पीड से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये मूव कर रहा है इधर को, ये पूरा बंदा है ये मूव कर रहा है इधर, ठीक है। और इसने कहा है फाइंड द रेट एट विच द शेडो इंक्रीजेस। फाइंड द रेट एट विच द शेडो इंक्रीजेस, ये बताना है तुम्हें। क्वेश्चन सुन लो। 6 मीटर का लैंप पोस्ट है, 2 मीटर का बंदा है, वो इस तरफ को मूव कर रहा है अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट 5 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी शेडो किस रेट से इंक्रीज हो रही होगी, ये क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? यस और नो? यस सर। चलो करो फिर।
हाँ भाई, प्रोसीड कर पा रहे हो? कैसे करना है, क्या कहते हो? शुरू तो हुआ है सर थोड़ा बहुत। देखो थोड़ा, इस लेंथ को मैंने ले लिया L, इस लेंथ को मैंने ले लिया S, मतलब शेडो की लेंथ। मुझे डी एल बाई डी टी या फिर डी एस बाई डी टी, ये 5 कौन सा दिया हुआ? जो ये 5 दिया हुआ है, ये डी एल बाई डी टी होगा या डी एस बाई डी टी होगा, बताओ? DSYDT होना चाहिए। ये होगा डी एल बाई डी टी। डी एस बाई डी टी तो हमसे पूछा है, देखो फाइंड द रेट एट विच द शेडो इंक्रीजेस। तो ये लेंथ, ये शेडो की लेंथ है ना, यहां से लाइट मारूंगा, यहाँ पे बंदा खड़ा है, तो यही तो उसकी शेडो बनेगी, बोलो यही तो उसकी शेडो बनेगी, क्या कहते हो? यार लाइट आई, यहाँ बंदा खड़ा है, शेडो आगे को बनेगी ना इधर। तो यस ये सर। हमसे पूछा है कि डी एस बाई डी टी कितना होगा। अब बंदा इधर चलता रहेगा, एल बढ़ता रहेगा, बंदा इधर चलता रहेगा तो एल बढ़ता रहेगा, एल बढ़ता रहेगा किस रेट से? जिस रेट से बंदा चलेगा। तो डी एल बाई डी टी हमें गिवन है। इतनी बात समझ आई? यस सर। अब अगर एल और एस में कोई रिलेशन आ जाए तो काम बन जाएगा, क्या कहते हो? एल और एस में अगर कोई रिलेशन आ गए, डिफरेंशिएट कर दूंगा दोनों साइड, एक की वैल्यू पता है, दूसरी निकाल लूंगा। अब वो रिलेशन कहां से आएगा, इसको देखो, देखना जरा, ए बी सी डी ई, क्या तुम्हें दिख रहा है? ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल बी सी डी आर सिमिलर। बचपन में करा होगा, बड़े वाला ट्रायंगल छोटे वाला ट्रायंगल। यस सर, कोंग्रुएंट और सिमिलर ये हाँ थे। हाँ, और जब सिमिलर होते थे तो साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल होता था, दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस इक्वल्स टू, ऐसे याद आया? यस सर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, AE बाय BD इज इक्वल्स टू AC बाय BC। देखना, AE बाय BD इक्वल्स टू AC बाय BC। सही लिखा है? ये समझ गए कैसे लिखा है? दोनों की हाइट और दोनों के बेस प्रोपोर्शनल होंगे, H1 H2 बेस 1 बेस 2। सही लिखा है भाई? AE 6 के बराबर है, BD 2 के बराबर है, AC है L प्लस S के बराबर, और BC है S के बराबर। देखना सही लिखा है भाई? यस सर। सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये तो आ गया 3, तो आया 3S इक्वल्स टू L प्लस S। तो L की वैल्यू कितनी आ गई? 2 इंटू S। सही है। अब कर लेता हूँ डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा? dl बाय dt इज इक्वल टू 2 इंटू ds बाय dt। ये तुम्हें गिवन है और ये तुमसे पूछा है। तो dl बाय dt कितना गिवन है? 5 इक्वल्स टू 2 इंटू ds बाय dt। तो यहाँ से ds बाय dt किसके बराबर आ गया? 5 बाय 2। आगे यूनिट्स जरूर लिखना, किलोमीटर पर आवर। ये आंसर आ गया। रेट एट विच द शैडो इज इंक्रीजिंग। देखो अगर कोई डाउट हो सर आपने एक गड़बड़ नहीं कर दी? क्या कर दिया? ये 6 और 2 तो मीटर में दे रखा है। अच्छा मीटर में है क्या? तो दोनों को किलोमीटर हाँ। में करोगे, रेशियो सेम रहेगा, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों को 1000 कर लोगे, वो कैंसिल ही हो जाएगा। रेशियो में यूनिट कन्वर्जन का कोई फर्क नहीं पड़ता अगर रेशियो ले रहे हो। समझ गए? इसको किलोमीटर किलोमीटर कर लो तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा वो भी, और दोनों कैंसिल हो जाएगा। और बताओ, कोई और डाउट हो? नो सर। समझ आ गया क्वेश्चन भाई? सर कोई डाउट इसमें? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो कह रहा है हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। कर्व दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, to the curve x square equals to 4y which passes through 1, 2।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बतानी है जो 1,2 से पास करे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व दिस विच पासेस थ्रू, जो नॉर्मल इस पॉइंट से पास करे, वो इक्वेशन बतानी है। फटाफट से ट्राई करो। हाँ भाई, कोई दे सकता है हिंट, आइडिया कैसे करेंगे? सर मान लो ए बी 2 पॉइंट ले लिए, वो इस देखो, एक ये कर्व दिया हुआ है x² = 4y, मान लेते हैं कर्व कुछ ऐसा है। पॉइंट भी दिया हुआ है 1,2, ये मान लेते हैं ऐसा है। ये और वो पॉइंट स्लोप पे है, ए बी लिया जो। ये नॉर्मल ड्रॉ करी है हमने, और वो इस पॉइंट से पास करनी चाहिए। पहली चीज, ये पॉइंट कर्व का पॉइंट नहीं है, बाहर वाला पॉइंट है। सही कह रहा हूँ? ये नहीं सर, जो हमने लेट किया है वो। ये वाला पॉइंट, इसको क्या ले लूं? मान लो ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। सही है? यस सर। इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। एक अल्फा ए पॉइंट पे जो नॉर्मल बनी है वो 1,2 से पास करती है। तो मुझे बताओ, स्लोप ऑफ ए बी बता सकते हो तुम? स्लोप ऑफ ए बी is beta -2 -2 upon alpha -1 by 2 - y1 upon x2 - x1। यही Yes. आती थी स्लोप हमारे पास। यस सर। यस सही सर। है। एक स्लोप dy बाय, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आ गई। एक स्लोप dy बाय dx से भी आती थी या नहीं? ए पॉइंट पे अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव लेता हूँ 2x = 4 dv बाय dx, तो dy बाय dx किसके बराबर हो जाएगा? x/2। तो ये देता है हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट। कितनी मिलेगी? अल्फा/2। तो स्लोप ऑफ
नॉर्मल कितनी हो जाएगी बोलो? स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अल्फा बाय 2 है, dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर अल्फा बाय 2 है तो ये हो जाए -2 बाय अल्फा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। यस सर। सही बात है। अब बताओ ये जो स्लोप आई है स्लोप ऑफ नॉर्मल और ये जो स्लोप हमने निकाली है, ये दोनों एक ही बात नहीं है? बोलो। हाँ जी हाँ जी। दोनों एक ही बात है, तो -2 बाय अल्फा बराबर हो जाएगा बीटा -2 अपॉन अल्फा -1 के। ये एक रिलेशन मिला तुम्हें किसका? अल्फा और बीटा में। दूसरा रिलेशन कहां से लाऊंगा? वो y2 minus y1 equal to m into x2 minus x1। क्या क्या क्या? जो वो इक्वेशन होती थी y2 minus y1 is equal to m into x2 minus x1। वही तो लगाई है ये, y2 minus y1 x2 minus x1 ये रहा और m ये रहा, दोनों को इक्वेट करा दिया। हाँ तो फिर अगली कहाँ से आएगी बताओ? तू तो ये बताना, पॉइंट तू उस पे पढ़ा है तो लिखा ये इंसान है। अल्फा और बीटा एक्स और वाई की जगह रख दो। बिल्कुल सही है। अल्फा बीटा जो पॉइंट है ये इस कर्व पे लाई भी तो करता होगा। यस सर, इस तो पे रख इसका दो। मतलब मेरे पास जो अल्फा का स्क्वायर है वो 4 बीटा के बराबर भी तो होगा। बोलो। यस सर, अब डिस्टेंस फॉर्मूला लग जाएगा ए और बी में। अब ये ना डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं, अब ये एक इक्वेशन लिखी हुई है अल्फा और बीटा में, ये दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है अल्फा और बीटा में। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर को अल्फा आ जाएगा। यस और नो? हाँ, ऐसे भी हो जाएगा। यहाँ से बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे डाल दो। ठीक अल्फा है, आ गया, यहाँ डाल देना बीटा। अल्फा बीटा आ गया तो ये पॉइंट आ गया। आ गया। और जैसे ही ये पॉइंट आ गया तो तुम इक्वेशन लिख सकते हो या नहीं? यस सर। बिल्कुल लिख सकते हो। सर, 2 पॉइंट गिवन। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी इन दोनों को पॉइंट लेके एक रिलेशन तो जो अभी बताया ये लगा दिया और ये एक वाला में या ये वाला हाँ, रेड या ब्लैक? रेड, एक रेड निकाल दिया, ठीक है। और एक में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया इसमें। डिस्टेंस फार्मूला से मान ले आया बीटा -2 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस होल स्क्वायर का रूट। हाँ, रूट में आया आगे मेरा ये। आगे करा क्या सोल्व उसका नहीं हो फिर? रहा। अरे किसी के बराबर रखा या क्या करा उसको, बस के ऐसे लिख लिया बस? नहीं, जैसे अब मैंने इसकी वैल्यू निकाल के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। अरे यार डिस्टेंस फार्मूला तो लगा दिया, मैंने लिख दिया भाई डिस्टेंस फार्मूला से अल्फा -2 का होल स्क्वायर बीटा -2 का होल स्क्वायर अल्फा -1 का होल स्क्वायर, ये लिख दिया ना? यही डिस्टेंस फार्मूला है ना? इसको किसी के Yes, sir. बराबर रखूं या क्या करूं? क्या चाहता है तू ये तो बता। मैं तो 0 के बराबर रख दिया। जीरो, डिस्टेंस 0 कर दिया इन दोनों में। हाँ, वाह, ये गलती होगी। हाँ, यही हो गया। ठीक है फिर तो सर। वो पॉइंट कर्व का ही पॉइंट नहीं हो गया। और अगर कर्व का पॉइंट होता था तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होता था। यस सही सर। प्रोसेस समझ आया? यस और नो? यस सर। यस पक्का है? सर। यस सर। ठीक है। अब मेरी एक बात सुन लो, ये जो मैं करा रहा हूँ ये एनसीईआरटी एग्जांपल्स हैं। तुम्हें क्या करना है होमवर्क में, रुको एग्जांपल नंबर कहाँ से शुरू करना है तुम्हें बता रहा हूँ, 1 सेकंड का टाइम दो। एग्जाम्पल नंबर तुम्हें स्टार्ट करना है 31 से। सही है? एग्जाम्पल नंबर 31 से स्टार्ट करना है और 51 तक जाना है। एग्जाम्पल 31 टू 51, ये होमवर्क है आज का। मिसलेनियस एक्सरसाइज जो करनी है वो होमवर्क है टुमारो। दोनों दिन का होमवर्क समझ आ गया? 31 to Yes, sir. 41। 31 टू 51 51 सामने लिखा हुआ है। आज करने ये एग्जाम्पल्स करने हैं सारे, और मिसलेनियस करनी है कल। उसके बाद फ्राइडे वाली क्लास में, ये आज हो गया, आज क्या डे? वेडनेसडे। हाँ, ये कल करोगे थर्सडे। फ्राइडे वाली क्लास तक तुम्हें एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन और ये सारे एग्जांपल्स और मिसलेनियस अच्छे से आनी चाहिए। जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे। समझ गए बात? एग्जांपल्स में तो सॉल्व ही Yes, होते हैं, sir. मेरे ख्याल से कोई डाउट आएगा नहीं। अगर आया तो कर लेंगे। मिसलेनियस में जो भी डाउट्स आएंगे वो हम फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। समझ गए? एग्जाम्पल के सॉल्यूशन तो बेकार से होते हैं। चलो कोई नहीं, अगर उसमें भी आए वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे डिटेल में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत आएगी नहीं, लेकिन फिर भी आए तो देख लेंगे। ये करने हैं आज, ये करना है कल काम। दोनों का क्लियर हो गया? ये यस सर। फ्राइडे sir. को मुझे कंप्लीट चाहिए
ये भी तुम्हें सारे क्वेश्चन आने चाहिए, जो भी क्वेश्चन मैं कराऊं वो तुम सबको आना चाहिए फ्राइडे को, समझ गए? कल वाली क्लास में हम लोग अब कॉम्पिटिटिव वाला स्टार्ट कर देंगे। एक डाउट था मेरे को, हाँ बोल। अभी नहीं, वो मैं बाद में पूछ लूंगा फिर आपसे। कोई बात नहीं, पूछ लियो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो इतना काम करना, आज ये सारे एग्जांपल 20 20 22 20 21 जितने भी हैं ये सारे अच्छे से कर लेना, कल ये एक्सरसाइज अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है? कल हम लोग उसमें कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर देंगे, जो जो नए टॉपिक पढ़ने होंगे या पुरानों पे कॉम्पिटिटिव टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे वो करेंगे, सही है? इसमें मोस्टली सीबीएसई वाला एक पार्ट कवर होता है? क्या चीज? एओडी में मोस्टली सीबीएसई वाला पार्ट आता है क्या, जैसे मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स वाला? नहीं 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 नहीं, इसमें और भी टॉपिक आएंगे, ठीक है? इसमें और भी टॉपिक आएंगे, और इसमें कुछ कुछ थ्योरी मैंने तुम्हें सीबीएसई कराते हुए ही बता दिया कॉम्पिटिटिव की, जैसे एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा, उसमें क्लोज इंटरवल है, ओपन वाला कंपटीशन में है, क्लोज वाला इसमें है। ओपन वाले का मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन है नहीं एनसीईआरटी में, सही है? इसके अलावा बहुत सारे टेंजेंट, सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, बड़ी सारी चीजें अभी आनी है, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, और कौन सा आता है, नेचर ऑफ क्यूबिक, ऐसी बड़ी सारी चीजें तुम्हें अभी और पता करनी है इसमें कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम कल से शुरू करेंगे, ठीक है? तो कोशिश करना एग्जांपल्स और मिसलेनियस ये दोनों चीजें जितनी जल्दी निपटा दो। फ्राइडे तक मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन और ये सारे एग्जांपल्स और मिसलेनियस तुम्हें आनी चाहिए। फ्राइडे को मैं किसी से कोई भी क्वेश्चन करा सकता हूँ, कोई बहाना नहीं चलेगा किसी भी तरीके का कि सर अभी करा नहीं है या ये है या वो है। समझ गए इतनी बात? यस सर। चलो यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे कल फिर ऑफलाइन ऑनलाइन? चलो यहीं रुकता हूँ, फिर मिलेंगे।